सुनने की शक्ति चली जाने के बाद मेरे पति ने मेरी देखभाल के लिए हर दिन एक नौकरानी रख दी, लेकिन उसका व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने मेरी परीक्षा लेने के लिए पेंसिल तक निकाल ली। तभी अचानक मेरे पति सही समय पर आ गए और उन्होंने उसे रोक दिया। मुझे लगा कि वह नौकरानी को घर से निकाल देंगे, लेकिन मेरे पति ने कहा कि जब तक वह मेरी सारी संपत्ति हासिल नहीं कर लेते तब तक उन्हें मेरी अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। यह सुनकर मैं बहुत डर गई। मुझे लगा कि मुझे इस घर से जल्द भागना होगा। हालांकि जब भी वह नौकरानी मेरे लिए सूप बनाती, वह चम्मच को अपने पैर से रगड़ती और यहाँ तक कि सूप में थूक भी देती। फिर वह ऐसे दिखावा करती जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सूप मेरे पास ले आती। लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरी आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति वापस आ चुकी थी। खुद को बचाने के लिए मैंने जानबूझकर सूप में कमी निकालते हुए कहा कि सूप बहुत गर्म है। मेरी आवाज सुनकर मेरे पति तुरंत वहां आ गए। उनके सामने मैंने नौकरानी से कहा कि वह खुद सूप पीकर दिखाए। वह मना करने की हिम्मत नहीं कर सकी और मजबूरी में सारा सूप पीने लगी। उसी पल से वह मुझसे बहुत नफरत करने लगी। अगले दिन खाना बनाते समय वह मुझे घूर कर देख रही थी। फिर उसने मेरे लिए एक कटोरा चावल लाकर रखा। मुझे पता था कि इस चावल में जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने झूठ बोलते हुए कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है और उससे पानी लाने को कहा। उसके जाते ही मैंने चुपचाप दोनों कटोरे आपस में बदल दिए। जब वह वापस आई तो उसे कुछ भी पता नहीं चला। मैंने चावल के 2-4 निवाले खाए और फिर पेट दर्द होने का नाटक किया। उसकी उम्मीद के मुताबिक मैं जल्दी से बाथरूम चली गई। जैसे ही मैं वहां से गई, थोड़ी देर बाद नौकरानी को भी पेट में दर्द होने लगा। अचानक बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। नौकरानी घबराकर बाथरूम के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगी, लेकिन मैंने ऐसे दिखावा किया जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। आधे घंटे बाद मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। नौकरानी घबराई हुई और पीले पड़े चेहरे के साथ अंदर भागी। उसे बार बार पूरे दिन बाथरूम की ओर भागते देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने जानबूझकर दरवाजे के पास गर्म पानी से भरा एक बर्तन रख दिया। उसे लगा कि मैं उसे देख नहीं सकती और गलती से उस बर्तन को गिरा दूंगी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आई, मैंने सही निशाना लगाकर उस बर्तन को उसकी तरफ पैर से धकेल दिया। नौकरानी दर्द से चीख उठी। तभी मेरे पति वापस आ गए। उन्होंने काफी देर तक मुझे बिना कुछ कहे घूर कर देखा। फिर वह नौकरानी को लेकर क्लिनिक चले गए। मुझे समझ आ गया कि शायद उन्हें शक हो गया था कि मेरी आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति वापस आ चुकी है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करूं। तभी मेरा पहला प्यार अचानक वहां आ गया। उसे देखकर मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन उसने मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह बस पूरे घर में इधर उधर देखने लगा। आखिरकार उसे फूलों के गमले में छिपा हुआ एक कैमरा मिल गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति को मेरे द्वारा की गई हर हरकत के बारे में पहले से पता था। इसके बाद उसने मुझे वह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी दिखाई जो मेरे पति ने मेरे नाम पर खरीदी थी। उसने बताया कि मेरा पति जल्द ही मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने वाला था। उधर जब मेरा पति नौकरानी के साथ बाहर घूम रहा था, तभी उसने देखा कि घर का निगरानी कैमरा खराब हो चुका है। उसे समझ आ गया कि मुझे उनका राज पता चल चुका है, इसलिए वह तुरंत घर की ओर भागा। उसी समय मेरा पहला प्यार मुझे वहां से बाहर ले जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि हम वहां से निकल पाते, मेरा पति और नौकरानी वापस घर आ गए।